सभी का बीएचयू वर्ल्ड में। मैं आशुतोष का आज आपको जैसा कि मैंने बताया था कि ट्रेंड एनालिसिस का एक अलग वीडियो दूंगा बीएससी मैथ्स और बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स के पोर्शन के लिए। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किस क्राइटेरिया में बांधा था, किसको कैसे करना है। ठीक है, मैंने आपको सिलेबस बताया था किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है समझिए। ट्रेंड एनालिसिस उसको कहते हैं कि क्या पैटर्न है क्वेश्चन का 2-3 सालों का, तो ज्यादा नहीं, 18, 17 और 19 का हमने 3 साल का एनालिसिस किया एक चैप्टर का। ठीक है, और एक वीडियो में आपको और कोशिश करूंगा देने का जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे फिजिक्स के चैप्टर्स का बता दूं, ताकि अगर सेल्फ स्टडी भी आप करना चाहे, पढ़ना चाहे कहीं से, तो क्या पढ़ना है ये आपको इंपॉर्टेंट पता रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में आइए बस बात करते हैं ट्रेंड एनालिसिस के बारे में, किस चैप्टर का कितना ट्रेंड रहा है, क्या वेरी किया है। ठीक है, और जो मैंने इसी के बेसिस पे मैंने आपको बताया था कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है ज्यादा, कौन से को जिससे ज्यादा क्वेश्चन आए थे, 3 कैटेगरी में मैंने बांटा था। उस वीडियो को नहीं देखे तो जाके देखिए पहले। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं वीडियो में। ये बीएससी मैथ्स और बायोलॉजी के लिए, एजी के लिए मैंने एक बताया था वीडियो आपको कि उसमें आपको मैंने सिर्फ 2019 का दिया था, क्योंकि उसका पैटर्न बहुत ज्यादा फॉलो नहीं होता है, तो इसलिए मैंने उसमें बताया था क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैंने उसमें बता दिया था लगभग एजी के डाउट। तो ये बीएससी मैथ्स और बायो वालों के लिए स्पेसिफिकली है। देखिए पहला टॉपिक ग्रेविटेशन, बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें केपलर लॉ और वेरिएशन ऑफ जी से क्वेश्चन आता है। 2018 में 2 क्वेश्चन आए, 17 में एक भी नहीं, 19 में 2 क्वेश्चन आए। ठीक है, 18 में बायोलॉजी को ग्रुप में, इधर मैंने बायोलॉजी लिखा है, इधर 18 17 ईयर है, 2019 ईयर है। ठीक है, तो बायोलॉजी ग्रुप में 1 आया और 18 में 2017 में 1, 2019 में 3, मतलब 1-2 क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। दूसरा इलास्टिसिटी और फ्लूइड वाला चैप्टर है, उसमें पूरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, वो दोनों कवर करता है। ठीक है, मैथ्स में 18 में 3, 17 में 5, 19 में 4, मतलब मैथ्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, बीएससी बायोलॉजी में 3 आया, 1 आया, 3 आया। एवरेज चैप्टर है तुम्हारे लिए, बायोलॉजी वालों के लिए, मतलब फिर भी 2-3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, मान के चल रहा है। तीसरा थर्मो, बड़ा यूनिट है लेकिन आसान मीडियम यूनिट है, मतलब मीडियम एवरेज है। इनके चैप्टर्स थोड़ा बड़ा है, चैप्टर 3-4 चैप्टर्स है। ठीक है, अब इसमें क्या है, मैथ्स वालों में 7 क्वेश्चन आए, 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आए, ईयर वाइज उसके ऊपर लिखा है। ठीक, मतलब 6-7 क्वेश्चन का ट्रेंड बन रहा है इसमें। ठीक है, खुद से एनालाइज करिए सब चीजें। अब देखिए बायोलॉजी वालों में 3 आया, फिर कोई ट्रेंड नहीं, 6 आया, फिर 4 आया, लेकिन ये चीज आपको दिख गया कि 4 इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, 3-4 क्वेश्चन जरूर आने हैं। कितना भी कम आएगा तो 3 तो आया ही है, 4-5 क्वेश्चन आने ही आने। ठीक, अगला यूनिट है एसएचएम। एसएचएम में 3 2019 में एक भी क्वेश्चन नहीं था बीएससी मैथ्स में। बीएससी बायोलॉजी में एक क्वेश्चन आया, तो ये एवरेज चैप्टर है, मतलब इसको पढ़िए ना पढ़िए, मतलब इसको पहले उन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद इसको पढ़िए। नहीं पढ़ना है ऐसा कुछ नहीं कि ये छोड़ देना है, सबको पढ़ना है, लेकिन उस चैप्टर्स को पढ़ने के बाद पढ़ना है इसको, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। ठीक है, फिर आता है वेव। वेव आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वेव थोड़ा कंसेप्चुअल चैप्टर है, जितना प्रैक्टिस में किए रहेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो 4 क्वेश्चन आया, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आया। ठीक, बायोलॉजी वालों के लिए भी ऐसे ही आ रहा है, 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आया। ठीक, ये मैं कंबाइंड इसलिए बता रहा हूँ बीएससी बायोलॉजी मैथ्स का, आप सोच रहे होंगे, क्योंकि क्या होता है कि आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे बायोलॉजी का अगर पेपर पहले हो जाए, मैथ्स का पहले हो जाए, कोई भी, ठीक है, तो आप देखेंगे एग्जैक्ट कई क्वेश्चन सेम उसी ईयर में आ जाते हैं। तो आपको अगर बीएससी मैथ्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिजिक्स पोर्शन, केमिस्ट्री पोर्शन आप बीएससी बायोलॉजी का भी करिए। ठीक है, प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर का। बीएससी बायोलॉजी का कर रहे हैं तब भी आप बीएससी मैथ्स का करिए। अगर आपका पेपर मान लीजिए 1-2 दिन लेट है बीएससी मैथ्स से इस साल 2020 में, तो पहले जैसे ही बीएससी बायोलॉजी का पेपर हो जाए उससे देखिए, उसमें से एग्जैक्ट 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, कई बार आए हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चंस। वेव मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट, वेव ऑप्टिक्स वेव पढ़ने के बाद पढ़ना है। 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन आया है बीएससी मैथ्स में, इसमें 1 क्वेश्चन आया है, खासा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मीडियम एवरेज इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिज्म, इसमें 2 चैप्टर है, मूविंग चार्जेस वाले हैं और एक अर्थ मैग्नेटिज्म। 3-4-4 बीएससी मैथ्स के लिए खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप ध्यान में रखेंगे जरूर। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है। बायोलॉजी वालों के लिए 2-1-3 इनके लिए भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो थोड़ा सा इनसे कम वेटेज है लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट इनके लिए भी है। ईएमआई देखिए, यहाँ पर बीएससी मैथ्स में 1 और 1 आया, लेकिन बीएससी बायोलॉजी में 3-2 इस साल नहीं आया था क्वेश्चन, तो 2020 में आने का प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, लेकिन बायोलॉजी वालों के लिए ईएमआई से, तो ईएमआई से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट आगे के चैप्टर्स के बारे में देखते हैं, पर फॉलो आप वही करिएगा ट्रेंड जो मैंने बताया था कि किस तरह से पढ़ना है, कौन चैप्टर पहले, वो ये सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कितने क्वेश्चन किससे आते हैं, रोड मैप आपके दिमाग में बन जाएगा। चलिए आइए दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आइए आप बात करते हैं अगले चैप्टर्स के बारे में। अगला चैप्टर है मॉडर्न, इसमें 4 चैप्टर आते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर फिजिक्स और एक्सरे, 4 चैप्टर है। बीएससी मैथ्स, बीएससी बायो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूनिट, बीएससी मैथ्स वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 3 और 5 क्वेश्चन आया, इसमें 6, 4 और 7 क्वेश्चन आए। ठीक है, तो बीएससी बायो के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर, इस पर फोकस करेंगे।
अगला इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बीएससी मैथ्स बायो एग्रीकल्चर सबके लिए इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन। 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आए, ठीक है। बीएससी बायोलॉजी में 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आए। ईयर वाइज आप देख लेंगे किस ईयर में कितना आया है, ठीक है। इससे सिर्फ एक अंदाजा आपको ये लगाना है कि कौन सा चैप्टर हमको किस हद तक मेहनत करना है किस चैप्टर में, इस बात का इससे बस अंदाजा लगाना है। अगला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट्स में एक क्वेश्चन आया और 3 क्वेश्चन इस साल आ गया, ठीक है। मैथ्स में बायोलॉजी में एक क्वेश्चन आया फिर नहीं आया फिर आया, मतलब एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रोस्टैट। ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आए बेसिक मैथ्स वालों के लिए। बेसिक बायोलॉजी में 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आए, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक बायोलॉजी वालों के लिए भी है और मैथ्स वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में देखिए बेसिक मैथ्स में 1-2 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस साल 5 क्वेश्चन आ गए, इंपॉर्टेंट बहुत हो गया। हालांकि बायोलॉजी में पहले से ही इंपॉर्टेंट था, 5 2 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो काइनेमेटिक्स में ज्यादातर जो पूछता है वो रिलेटिव मोशन और प्रोजेक्टाइल से पूछता है, ठीक है। रिलेटिव मोशन और प्रोजेक्टाइल से पूछता है, वही चीजें आप ध्यान में रखेंगे। फिर अगला आता है सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन। ये थोड़ा टफ चैप्टर है, इससे नहीं पूछता था सवाल, लेकिन एक पूछा फिर नहीं पूछा। इस साल 3 क्वेश्चन इसमें पूछ दिया और इधर तो नहीं पूछा बायोलॉजी वालों से, इसलिए खासकर नहीं पूछता क्योंकि उनके लिए टफ ही रहेगा। लास्ट एक पूछ दिया था इस साल बस। इसके बाद यूनिट आता है अपना कैपेसिटर का, ठीक है। कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ने के बाद कैपेसिटर पढ़िएगा। कैपेसिटर में 2 क्वेश्चन आया, 1 क्वेश्चन आया, इस साल एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। वो जो क्वेश्चन आया था वो इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ाया जाता है, ठीक है। और बीएससी बायोलॉजी में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, सिर्फ इस साल एक क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन आया और इस साल एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक। फिर एक यूनिट आता है एसी, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। इजी यूनिट है, आपको सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने हैं, मतलब फार्मूला बेस्ड चलता है एसी में, ठीक है आपको। तो एसी से क्या हुआ, 2 क्वेश्चन आया, 1 क्वेश्चन आया, नहीं आया, ठीक है। और इसमें 2-2 क्वेश्चन हर साल आए, तो एसी भी नॉर्मलाइज चैप्टर है, पढ़ना है। सीक्वेंस वही फॉलो करना है जो उस वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। पढ़ने का बस एक ट्रेंड एनालिसिस देख लीजिए कौन कितना वेटेज रखता है, ठीक है। आइए और कुछ चैप्टर है 3-4 उनको देखते हैं, ठीक है। आइए अब अगले यूनिट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने उसमें बता दिया सारा कुछ जो था इंपॉर्टेंट, सारा लगभग बता ही दिया। वो 1-2 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट मतलब ज्यादातर क्वेश्चन वाले बचे हुए हैं, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें फ्रिक्शंस के भी सवाल है, बहुत कम नहीं आते मान के चलिए। देखिए एक आया था, फिर एक आया, उसमें एक ही आया, फिर एक 2019 में भी आया, नहीं आते मान के चलिए, कभी कभार आते हैं सवाल और इसको पढ़ना बहुत पड़ेगा। तो इसे आप स्किप कर सकते हैं, लास्ट टाइम में बता रहा हूँ करने के लिए, इसको लास्ट टाइम में करिएगा, शुरुआती दिनों में नहीं, ठीक। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पहले वाले सीरीज में मैंने बताया था कि किसको करना ही है, उसमें सेमीकंडक्टर है। इसमें लॉजिक गेट भी इंक्लूडेड है, ठीक है। लॉजिक गेट भी इसमें इंक्लूडेड है। लॉजिक गेट, ये देखिए इसमें 4 क्वेश्चन आया, 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आया, ठीक है। और इसमें लॉजिक गेट के 2 क्वेश्चन रहते हैं, एक या 2 क्वेश्चन रहना ही रहना है, ठीक। बायोलॉजी में 4 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आया था 2017 में, 2019 में 2 क्वेश्चन आया था। तो ये आपका हो गया लॉजिक गेट का, इसमें 2 क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। अब देखिए एक चीज मैंने आपको शुरू में थोड़ा सा बताया था, उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। उसमें मॉडर्न में मैंने आपको बताया था एक्सरे और न्यूक्लियर फिजिक्स जो था उसमें मैंने इंक्लूड कर दिया था। 2019 वाले में इंक्लूडेड है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन 2017-18 में इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूड करके अलग बता रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन आया था, लेकिन 2019 में जो था वो इंक्लूडेड है, उसमें सारा कुछ जो मॉडर्न पूरा इंक्लूडेड है। तो जो मॉडर्न का पोर्शन बताया उसमें ये क्वेश्चंस ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। और बीएससी बायोलॉजी वाले इतने और ऐड कर लेंगे। तो सोच लीजिए मॉडर्न कितना इंपॉर्टेंट हो गया, कितना ज्यादा क्वेश्चन दे रहा है। मॉडर्न हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गया आपका, फिर आपका सेमीकंडक्टर हो गया, ये सब कितने इंपॉर्टेंट आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं चीजें एनालिसिस करके। फिर यूनिट डायमेंशन, सबसे आसान चैप्टर, पहला चैप्टर, आना ही आने वाला चैप्टर, ठीक है। 1 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 1 4 3 आया ही आया है क्वेश्चन, हमेशा 2-3 क्वेश्चन आना ही है, ठीक। फिर सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, कभी कभार क्वेश्चन आया, देखना एक क्वेश्चन आया, कभी नहीं आया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चैप्टर, ठीक है। वेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन पूरी फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको वेक्टर आना ही आना चाहिए, ठीक है। तो फिजिक्स का अगर फिजिक्स रूम है तो उसके लिए दरवाजा वेक्टर, और दरवाजे का एंटर करना है तो अगर वेक्टर आप नहीं पढ़ पाते तो फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे। तो वेक्टर इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका रियलिस्टिक नहीं है, मतलब इसे डायरेक्ट अप्लाइड नहीं, अप्लाइड यूज है इसका, डायरेक्ट यूज नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन कभी कभार आया, वो भी आया होगा तो मैकेनिक्स से रिलेट करके आया होगा। फिर वर्क पावर एनर्जी, ये भी कभी कभार आते हैं, पढ़ना है, इसमें बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन है, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ईएमडब्ल्यू थोड़ा इंपॉर्टेंट था बीएससी मैथ्स वालों के लिए, कभी कभार क्वेश्चन आए हैं, लेकिन बायोलॉजी वाले के लिए वही 1-2 क्वेश्चन आए हैं। इस तरह से मैंने आपको बीएससी मैथ्स बायोलॉजी का 3 साल का ट्रेंड एनालिसिस बता दिया। इससे आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि आपके लिए कौन कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है। मैंने बता भी दिया, फिर बोलता हूँ, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स नहीं छोड़ना है, ठीक है।
आपको ये सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट कभी नहीं छोड़ना है। छोड़ दिया तो मतलब छूट ही गया आपका BHU है ना, ये समझ लीजिए, ठीक है। हीटर था, उसके बाद इलास्टिसिटी नहीं छोड़ना है, फ्लूइड वाली इलास्टिसिटी वाले चैप्टर हो गया, ठीक है। यूनिट डायमेंशन नहीं छोड़ना है, ठीक है। ऐसे से वेव नहीं छोड़ना है, वेव थोड़ा टफ है, उसको बाद में पढ़िएगा थोड़ा सा शुरुआती दौर में, लेकिन कर लीजिएगा उसको भी, ठीक है। ये आपको पूरा एक माइंड मेकअप बन गया होगा किस तरह से पढ़ना है। वो वाली वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे, जिसमें मैंने बताया था कैसे पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट सेगमेंट बताया था, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे कम, ठीक है। तो उस वीडियो को ज्यादा फॉलो करिएगा। ये आपके एक मतलब एक होता है ना कि आपको विश्वास आ जाए कि नहीं सर किस बेसिस पे बोले, तो इसके लिए मैं ये दिया हूँ कि देखिए नहीं ऐसा नहीं होता है। हम लोग मेहनत करते हैं यहाँ पे 4-4, 5-5 साल के पेपर एनालिसिस करते हैं पूरा, कई लोग बैठ के एनालिसिस करते हैं उसको, तब जाके ये होता है चीजें, ठीक है। चलिए आप एक बात जरूर कमेंट करिए कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, क्या ऐसे वीडियोस और चाहिए किसी और सब्जेक्ट के लिए। लगभग सभी सब्जेक्ट के मिल चुके होंगे। और आपको अगर कोई भी क्वेरी BHU इंट्रेंस से रिलेटेड कमेंट जरूर करिए। बहुत जल्द हमारा ऑनलाइन क्लास से जुड़ जाइए, आप जितना जल्दी जुड़ेंगे आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।